वेलकम टू एग्ज़ाम तक 2.0। आज हम लोग देखने वाले इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स। पूरे कंट्री में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इनकी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनके नाम जो हैं ये अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। इवन एसएससी सीजीएल में भी पूछे जाते हैं। बाकी सीएचएसएल एमटीएस वगैरह यहाँ पर पूछे जाते हैं। एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप में पूछे जाते हैं और हर एक जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस पूरी लिस्ट को अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको आगे जाकर बता दूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरह से मैंने लिस्ट बना दी है आपके लिए ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में बहुत आसानी हो और इस वीडियो को देखने में भी मज़ा आए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर पर वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगर पूछ लिया जाए तो आईजीआई एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है नई दिल्ली में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में एक और है पालम एयरपोर्ट, वो भी याद रखना, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि साउथ एशिया का टॉप एयरपोर्ट है अभी जो रैंकिंग आई थी उसमें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बॉम्बे का ये एयरपोर्ट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बॉम्बे, इंदिरा गांधी नई दिल्ली। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली का ज़्यादातर जो है शहरों के जो एयरपोर्ट्स के नाम है जो किसी न किसी बंदे के मतलब किसी न किसी महापुरुष के नाम पर है और वो उस जगह से रिलेटेड है। ओके, आपको पता है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में, इस तरह से रिलेट कीजिए। एंड शिवाजी महाराज सबको पता है महाराष्ट्र, तो फिर मुंबई है। नेक्स्ट बाबा साहेब अम्बेडकर, बाला साहेब जो अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? ये है नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है नागपुर महाराष्ट्र, याद रखना, बाबा साहेब अम्बेडकर। एंड एक दो बार इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार जब इस पीडीएफ से आप लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे ना तब आपको कोई भूलने की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बहुत आसानी से याद रह जाएंगे। नेक्स्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है हैदराबाद में। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम भी हैदराबाद में ही है। नेक्स्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है बेंगलुरु में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा को जो है बेंगलोर का फाउंडर भी कहा जाता है, तो इसलिए याद रखना केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में। नेक्स्ट मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है मंगलोर कर्नाटक में। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो है बेंगलोर एंड मैंगलोर में कंफ्यूज रहते हैं। बेंगलोर इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका एंड मंगलोर जो है ये अलग से कर्नाटका की सिटी है जहाँ से आयरन एक्सपोर्ट होता है। अरेबियन सी के किनारे ये मंगलोर स्थित है, जबकि बेंगलोर यहाँ पर बीच में स्थित है। तो ये अलग अलग शहर हैं और दोनों बड़े शहर हैं, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज मत रहना कभी भी। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह कौन थे? ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना भी नहीं करा था जब ये प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से याद रखना आपको चौधरी चरण सिंह के बारे में। लखनऊ में है ये एयरपोर्ट। नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड इस वीडियो के बाद में मैं आपको क्विक रिवीजन भी कराऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है कोलकाता में, वेरी इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। नेक्स्ट बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिलीगुड़ी में है, बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सो याद रखना। नेक्स्ट गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में है। ओके, सो इसका भी नाम याद रखना है, गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में। नेक्स्ट देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल स्टेडियम भी यहीं पर है एंड इंटरनेशनल अगर बात की एयरपोर्ट अहिल्याबाई के नाम से तो ये भी यहीं पर है, इंदौर मध्य प्रदेश में, याद रखना है। नेक्स्ट एंड एक और है भोज एयरपोर्ट, अगर पूछ ले, वैसे तो बहुत सारे हैं। भोज एयरपोर्ट कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा भोपाल में। ओके, तो इस तरह से वैसे तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट बहुत सारे हैं एंड कई बार वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एक क्वेश्चन के लिए हम लोग इतनी लिस्ट याद नहीं कर सकते। एटलीस्ट जो इंटरनेशनल है वो याद रखने जरूरी है, तो याद है। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मिलेगा आपको अहमदाबाद में। सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये याद करने की है ही नहीं क्योंकि इसका नाम ही सूरत है। नेक्स्ट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर को काला पानी की सजा कहाँ हुई थी? अंडमान निकोबार में, तो इसलिए वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अगर बात की जाए पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई हवाई अड्डा। गोपीनाथ बोरदोलई कौन थे?
ये असम के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, इनके नाम का एयरपोर्ट ये गुवाहाटी में है। तो याद रखना, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द गुवाहाटी। नेक्स्ट बीजू पटनायक एयरपोर्ट अगर बात की, यह है भुवनेश्वर, कैपिटल ऑफ उड़ीसा। सो यहाँ पर है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है कोझिकोड केरला में, याद रखना है कोझिकोड में है। नेक्स्ट है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है कोच्चि में, याद रखना कहाँ पर है, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोच्चि में स्थित है। नेक्स्ट है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मिलेगा आपको तिरुवनंतपुरम में। ओके, सो त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर मिलेगा, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट अगर बात की जाए, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा आपको कन्नूर केरला में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कन्नूर केरला में मिलेगा ये आपको कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है जयपुर में, याद रखना है, ठीक है, सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द जयपुर। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है। ओके, नेक्स्ट है अगर बात की जाए तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है तिरुचिरापल्ली में, जो शहर के नाम से हैं उसमें याद करने जैसा कुछ है भी नहीं। ओके, कोयम्बटूर कोयम्बटूर में होगा, मदुरई मदुरई में होगा। तो इस तरह से जो अलग अलग अगर बात की जाए नेताओं के नाम पे, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, जेपी नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर बात की ये पटना में है। नेक्स्ट है गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गया बिहार में है। डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये डाबोलिम गोवा में है। ये एयरपोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट है आजकल। एंड नेक्स्ट है मनोहर पर्रिकर, ये इंपॉर्टेंट है, मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोप्पा गोवा में है। तो ये बहुत चर्चाओं में रहा है, इसीलिए इसका नाम जो है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। नेक्स्ट शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर में मिलेगा आपको। तो शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा, श्रीनगर में। नेक्स्ट है इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इम्फाल में मिलेगा, इसकी पीडीएफ के बारे में आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रांची झारखंड में। नेक्स्ट वीर विक्रम किशोर माणिक्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगरतला में मिल जाएगा आपको, ठीक है। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ में मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मिलेगा आपको हिसार हरियाणा में। तो ये इस तरीके से हैं, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो है अलग अलग शहरों के एयरपोर्ट्स के नाम जो है पूरे के पूरे लिखे गए हैं। अब मैं आपको क्विक रिवीजन करवा लेता हूँ एक बार फिर से। जैसे दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ में अगर बात की चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, वाराणसी में कौन सा है, वाराणसी में आपको मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर में कौन सा मिलेगा, सांगानेर एयरपोर्ट, अहमदाबाद में कौन सा मिलेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड इसके अलावा इंदौर में अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नागपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा गोवा में कहाँ पर मिलेगा आपको, मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु में कौन सा मिलेगा, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी तरह से आपको सारे के सारे जो नाम हैं वो याद रखने हैं। गुवाहाटी में कौन सा है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर में कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भुवनेश्वर में कौन सा है, भुवनेश्वर में है अगर बात की जाए यहाँ पर बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा पटना में कौन सा मिलेगा, जेपी नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शेख उल आलम कहाँ पर है, श्रीनगर में है। तो इस तरह से आपको सारे के सारे ये याद हो जाएंगे 50%। ये जो 30 है ना, 30 36 कितने हैं, ये 36 है ना, इनमें आराम से 18-20 आपको अभी याद हैं, लेकिन सारे याद नहीं है, इसीलिए 1 से 2 दिन बाद में इसकी क्विक रीडिंग लगा देना। ये सेम लिस्ट आपको जो है एग्जाम तक हिंदी.com पर मिल जाएगी, वेबसाइट पर फ्री में जिनको देखना है। एंड जिनको चाहिए कि नहीं मुझे ये पीडीएफ चाहिए, यही नहीं इसके अलावा सारे टॉपिक्स की पीडीएफ देन 99 रुपीज़ में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। टॉप लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, जहां पर आपको जो है ये सारी की सारी जीके ई बुक्स हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकी, इसलिए। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको जो है डेली क्विज मिलेगी, तो बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।